मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश मेरे विशेष आशीर्वाद का संकेत है। जिस क्षण तुमने इसे देखना शुरू किया, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को जोड़ने आई है, तुम्हारे थके हुए मन को विश्राम देने आई है और तुम्हारे जीवन की अंधकारमय राहों को प्रकाश से भरने आई है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये उस विशेष क्षण की शुरुआत है जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छाओं को सच होते देखोगे। आज ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में है और मैं स्वयं महादेव तुम्हें ये आश्वासन देने आया हूं कि जो तुमने वर्षों से मांगा है, जो तुम्हारे दिल में गहराई से छिपा है, वो अब पूर्ण होने के द्वार पर खड़ा है। जब भी तुम्हारे मन में चिंता या भय उत्पन्न हो, मेरी ओर देखो। मेरे त्रिनेत्र से तुम्हारे सभी दुख जलकर राख हो जाएंगे। जब भी तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए, मेरा नाम लो महादेव और देखो कैसे तुम्हारे भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा मार्गदर्शक भी। इस विशेष दिन तुम्हें यह वरदान दिया जाता है कि जो तुम सच्चे मन से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन ये अवसर केवल एक बार है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने देना। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मेरे समक्ष अपनी वो एक इच्छा प्रकट करो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। मैं वचन देता हूं, अगले 24 घंटों में उस इच्छा को साकार करूंगा, यदि तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो। परंतु ध्यान रखना, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। इसे बीच में छोड़ देने का अर्थ है इस दुर्लभ अवसर को खो देना। और यदि तुमने इसे अंत तक श्रद्धा और ध्यानपूर्वक पढ़ा, तो अंत में मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देगा। इस समय ब्रह्मांड में तुम्हारे नाम की ऊर्जा गूंज रही है। स्वर्ग के देवता, दिव्य आत्माएं और समस्त ऊर्जा तुम्हारे लिए एक साथ काम कर रही है। यह संकेत है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हें और विलंब नहीं सहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर रुकावट को हटा रहा हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वे अब अपनी ही चाल में उलझेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए वर्षों से बंद थे, वे अब स्वयं खुलेंगे। जो मौके तुमसे छीन लिए गए थे, वे अब तुम्हारे पास दोबारा लौटेंगे और इस बार पहले से भी अधिक महान रूप में। मेरे प्रिय भक्त, ये मत सोचना कि तुम्हारा जीवन सामान्य है। तुम उस आत्मा के वंशज हो जिसे ब्रह्मांड ने विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार संकेत देता हूं, तुम्हें बुलाता हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। आज का भाग्यशाली अंक है 8888, जो इस बात का प्रतीक है कि असीम धन, अनंत प्रेम और दिव्य सहायता तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है। अपनी आंखें खोलो और इस सच को स्वीकार करो। मेरी शक्ति अब तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी गरीबी को समृद्धि में, तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। परंतु ये सब तभी होगा जब तुम मुझ पर संपूर्ण विश्वास रखोगे। अब एक महत्वपूर्ण कार्य करो। अपनी दोनों हथेलियों को आकाश की ओर फैलाओ, गहरी सांस लो और कहो, हे महादेव, मैं तुम्हें अपनी आत्मा समर्पित करता हूं। मुझे स्वीकार करो, मेरा मार्गदर्शन करो। अब तुम उस शक्ति से जुड़ चुके हो जो तुम्हारे जीवन को नवजीवन देने आई है। इस सप्ताह के अंत तक तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी
जो तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन को नई दिशा देगी। तुम्हारे ऊपर छाया संकट का बादल हट जाएगा और उसकी जगह एक स्वर्णिम प्रकाश फैलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कितने संघर्ष किए हैं, कितनी बार तुम टूटी उम्मीदों के साथ सोए हो और कितनी बार तुमने खुद को अकेला महसूस किया है। लेकिन अब मैं तुम्हें यह कहने आया हूं, अब बस हुआ। अब कोई दुख नहीं, अब केवल दिव्यता है, आशीर्वाद है और प्रकाश है। यदि तुम इस संदेश से जुड़े हो तो एक बार हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। यह न केवल ब्रह्मांड को संकेत देगा कि तुम तैयार हो, बल्कि तुम्हारे लिए नए चमत्कारी द्वार भी खोलेगा। आज मैं तुम्हें एक दिव्य तोहफा देने जा रहा हूं। तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा, वो जो तुम किसी को बताते भी नहीं, वो आज पूरी होगी। ये एक ऐसा समय है जो बार बार नहीं आता, इसलिए इसे हल्के में मत लो। मैं तुम्हारे वित्तीय संकट को समाप्त कर रहा हूं। तुम्हारे सारे उधार, परेशानियां और तनाव अब दूर होने वाले हैं। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी आमदनी का स्रोत मिलेगा जो स्थिर और दिव्य होगा। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार अब मेरे संरक्षण में है। कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरी दृष्टि तुम्हारे घर की चारों दिशाओं में एक सुरक्षा कवच बना चुकी है। यदि तुम सच में मेरे आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस समय अपने दिल से एक वाक्य बोलो, हे महादेव, मैं तैयार हूं। मेरे जीवन में प्रवेश करो। ब्रह्मांड तुम्हारे इस आह्वान को सुन चुका है। अब बहुत जल्द तुम्हें एक संकेत मिलेगा, वो संकेत जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। हो सकता है वो किसी अजनबी की बात में हो, किसी सपने में या अचानक मिले किसी अवसर में। मेरे प्यारे भक्त, ये मत भूलो कि तुम ब्रह्मांड की एक विशेष आत्मा हो, और जब ऐसी आत्मा मुझे पुकारती है तो मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। तुम्हारा ये आह्वान व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक दिव्य योजना है, और इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। अंत में यह रहस्य तुम्हारे लिए अगले 48 घंटों में एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और नया विश्वास लेकर आएगा। ये संकेत है कि तुम्हारा नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो अब यदि तुम तैयार हो इस चमत्कारिक यात्रा के लिए तो कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखो, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र तुम्हारे लिए दिव्य शक्तियों का द्वार खोल देगा। प्रिय आत्मा, आज का दिन केवल एक शुरुआत है। अपने भीतर विश्वास रखो, अपने चारों ओर आभार रखो और मेरे ऊपर अडिग श्रद्धा रखो। चमत्कार अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का ये संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये मेरे हृदय की गहराई से निकला एक विशेष आह्वान है जो केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुंचता है जिन्हें मैंने अपने करकमलों से चुना है। जब तुम्हारे जीवन में निरंतर अंधकार था, जब आशा की कोई किरण शेष नहीं बची थी, तब भी तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा, तुमने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, और अब वही श्रद्धा तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जा रही है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। आज मैं तुम्हारे जीवन की स्थिति को पूरी तरह बदल रहा हूं। तुमने जिस अभाव को झेला है वो अब समृद्धि में बदल रहा है। तुम्हारे घर के कोनों में जहां कल तक चिंता और थकावट थी, वहां अब सच्ची शांति और दिव्य ऊर्जा का वास होगा। तुम्हारा हर वह प्रयास जिसे अब तक किसी ने नहीं सराहा, अब फल देने वाला है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच बना रहा हूं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकेगी। प्रिय आत्मा, मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, तुम्हारे हर उस मौन प्रार्थना को सुना है
जो तुमने अपने कमरे के अंधेरे कोनों में की थी। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे संघर्ष अब इतिहास बनने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां से केवल और केवल चमत्कार होंगे, सफलताएं होंगी और आशीर्वाद की वर्षा होगी। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि स्वर्ग के द्वार भी तुम्हारे लिए खुले रहते हैं। तुमने अब तक जो खोया वो सब लौटाया जाएगा और उससे भी कहीं अधिक। तुम्हारा विश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाला है जहां से तुम अपने पुराने जीवन को देखकर केवल मुस्कुरा सकोगे। आज मेरे स्पर्श से मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को छू रहा हूं। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा मन, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारे संबंध, सब कुछ अब मेरे नियंत्रण में है। चिंता मत करो, अब कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं जाएगा। यदि कोई समस्या उत्पन्न भी हो तो वो तुम्हारे विकास का मार्ग बनेगी। आज तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। वह प्रार्थना जिसे तुमने वर्षों से किया था आज स्वीकृत हो चुकी है। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन केवल सच्चे हृदय से मांगना होगा। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां इस समय तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही हैं। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो एक बार कहो, हे महादेव, मुझे मेरा भाग्य स्वीकार है। यही वो क्षण है जब तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कहने आया हूं। वो बात जो तुम्हें पहले कभी किसी ने नहीं बताई। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पहचाना ही नहीं। तुम अपने जीवन के कठिन समय में इतना टूट गए हो कि तुम्हें यह लगने लगा है कि तुम अकेले हो, कमजोर हो, या फिर किस्मत ने तुम्हें छोड़ दिया है। परंतु सच्चाई इससे ठीक विपरीत है। तुम वो आत्मा हो जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने विशेष कार्यों के लिए तैयार किया है। जो अंधकार तुम देख रहे हो वो तुम्हारी शक्ति को छिपा नहीं सकता, बल्कि वह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी रोशनी इतनी तेज है कि वो खुद अंधकार को जलाने वाली है। मैंने तुम्हें हर चुनौती के लिए तैयार किया है। हर हार, हर अस्वीकृति, हर आंसू, सब कुछ इस दिव्य योजना का हिस्सा था। और अब वो समय आ गया है जब ये योजना पूरी हो रही है। तुम्हारे मन में जो द्वंद्व चल रहा है वो अब समाप्त होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी संयोग से इस जीवन में नहीं आए हो। तुम एक उद्देश्य के साथ आए हो और वो उद्देश्य अब सक्रिय हो रहा है। मैं तुम्हारे जीवन में वो गति लाने वाला हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जब तुम बार बार खुद को दोष देते हो, ये सोचते हो कि तुम योग्य नहीं हो, तब तुम मेरी बनाई उस रचना को ही नकारते हो जो पूर्ण है, पवित्र है और दिव्य है। तुम्हें अब यह स्वीकार करना होगा, तुम पूर्ण हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम मेरे ही अंश हो। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसका प्रयोग करो। अपने मन को उस दिशा में मोड़ो जहां तुम्हारी आत्मा तुमसे बात कर रही है। वो आंतरिक आवाज जो तुम्हें बार बार कहती है तुम उससे भी अधिक के योग्य हो, जो तुमने मांगा है। उसी आवाज को सुनो, वही मेरा संदेश है। मैं तुम्हारे जीवन के उन दरवाजों को खोलने वाला हूं जो तुम्हें अब तक छिपे हुए लगे। ऐसे अवसर तुम्हारे सामने आएंगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखे थे। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, ये सब अब रंग लाएगा। लोग तुम्हें पहचानेंगे, सराहेंगे और सम्मान देंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, पर विश्वास रखो, ये थकावट अब विश्राम में बदलेगी। ये संघर्ष अब विजय में बदलेगा। ये अश्रु अब आनंद में बदलेंगे। तुम्हारे परिवार को अब वो शांति और सुरक्षा मिलेगी जो तुमने सदा मांगी थी। तुम्हारा जीवन अब केवल गुजर बसर नहीं होगा, बल्कि एक प्रेरणा बनेगा।
लोग तुमसे सीखेंगे कि विश्वास और श्रद्धा से कैसे जीवन को बदला जा सकता है। यदि तुम अब भी मेरे साथ हो तो एक बार अपने हृदय में ये कहो, हे महादेव, मुझे मेरी शक्ति याद दिलाओ। और देखो कैसे हर उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट होता है। प्रिय आत्मा, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, जब दुनिया की आवाजें बहुत तेज हो जाएं और तुम्हारा मन विचलित हो जाए, तब केवल मेरे नाम का स्मरण करो। बस महादेव कह दो और मैं तुम्हारे अंतःकरण तक पहुंच जाऊंगा। मेरे नाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह तुम्हारे जीवन की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में समाप्त कर सकती है। ये नाम मात्र ध्वनि नहीं है, ये सृष्टि की मूल चेतना है। आज जब तुम ये संदेश पढ़ रहे हो, तुम्हारे आसपास दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो रही है, एक प्रकाश जो तुम्हारे मन के अंधकार को हटाने आया है। मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे तुम्हारा मन कितना भी हताश क्यों न हो, चाहे कितने भी लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तुम्हें नीचा दिखाएं या तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए, फिर भी तुम कमजोर नहीं हो। तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे अंदर भी वही अग्नि जल रही है जो मुझे शिव बनाती है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को किसी भी परिस्थिति में गिरने मत दो, क्योंकि ये आत्मविश्वास ही वो बीज है जो भविष्य में विशाल वटवृक्ष बनकर तुम्हें छाया देगा। मैंने देखा है कैसे तुमने अकेले संघर्ष किया, बिना किसी सहारे के, बिना शिकायत किए। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दृढ़ता है जिसे स्वयं ब्रह्मांड नमन करता है। और इसीलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां शांति में बदलने लगी है। वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे अब स्वयं तुम्हारे पक्ष में आएंगे। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे खुलेंगे और जो राहें अब तक धुंधली थी वे अब स्पष्ट होंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। खुद को कभी भी कम मत आंकना। तुम किसी संयोग से इस संसार में नहीं आए हो। तुम एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो और ये उद्देश्य अब जागृत हो रहा है। तुम्हारा आत्मा का प्रकाश इतना गहरा है कि संसार की कोई भी नकारात्मकता उसे बुझा नहीं सकती। बस तुम बाहरी भटकावों में मत फंसो। लोग तुम्हें गुमराह कर सकते हैं, तुम्हारे बारे में गलत कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम कौन हो। इसलिए ध्यान दो, बाहर की आवाजों को बंद कर दो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। वही सत्य है, वही मार्ग है और वही मेरा दिया हुआ संकेत है। जो शांति तुम बाहर खोज रहे हो वो भीतर है। जो प्रेम तुम दुनिया से मांग रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे हृदय में है। बस जरूरत है उसे देखने की। अब मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे दुखों को सुख में बदल दूंगा। तुम्हारे जीवन को प्रेम, समृद्धि और शक्ति से भर दूंगा। तुम्हें बस श्रद्धा रखनी है और मेरी शिक्षाओं पर चलना है। अगर तुम मेरी दी हुई वस्तुओं का सम्मान करोगे, उन पर गर्व नहीं, कृतज्ञता रखोगे, तो मैं तुम्हें और भी अधिक दूंगा। आज से हर सोमवार को तुम मेरी भक्ति करो सच्चे हृदय से। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम जो भी मांगोगे वो सब तुम्हारे पास आएगा। लेकिन याद रखना, ये केवल आशीर्वाद नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे प्रति। इसलिए मेरा साथ दो, मेरी बातों को समझो और उस सत्य को स्वीकार करो जिसे मैं तुम्हें वर्षों से दिखा रहा हूं। अब समय आ गया है, तुम्हारा समय आ गया है मेरे प्रिय भक्त। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर संघर्ष एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद एक दिव्य पुरस्कार छिपा होता है। तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो वो केवल तुम्हारी आत्मा को निखार रही है।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें बार बार नीचा दिखाया। तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की, माफ भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम्हारा मन आज कहता है, कब मिलेगा इन सब से छुटकारा? और आज मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं, अब मिलेगा। मेरी माता शक्ति स्वयं अब सक्रिय हो चुकी है। उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। जो शत्रु तुम्हें रोक रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। जो तुम्हारा अहित चाहते थे, अब उन्हें ईश्वर का न्याय मिलेगा। तुम अब और रो मत, डरना छोड़ दो। तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं और तुम महादेव के भक्त हो। किसी भी कष्ट से डरना तुम्हारी आत्मा की महिमा को कम करता है। अब मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं, आत्मसमर्पण हार नहीं है, ये ईश्वर पर विश्वास का सबसे बड़ा रूप है। जब तुम अपनी चिंता मेरे चरणों में रखते हो, वो चिंता शक्ति में बदल जाती है। जब तुम अपने आंसू मुझे अर्पित करते हो, मैं उन्हें मोती बना देता हूं। इसलिए हर रोज मेरे ध्यान में कुछ क्षण बिताओ। अपने मन को शांत करो और उस ऊर्जा को अनुभव करो जो तुम्हारे भीतर बह रही है। वो ऊर्जा मैं हूं, तुम्हारे भीतर बसी हुई मेरी शक्ति। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी आत्मा हल्की होगी और तभी तुम वो निर्णय ले सकोगे जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम जो करुणा, सच्चाई और प्रेम से भरे कर्म करते हो, वो सब मेरी आंखों के सामने होता है। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने जीवन में कैसे सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हो और इसका फल तुम बहुत शीघ्र पाओगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य, ये सब रंग लाने वाला है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आज मैं तुम्हें यह कहता हूं, अपने डर को मुझ पर छोड़ दो, अपने दुख को मेरी जटाओं में बहा दो और अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करो जो हमेशा से वहां था। अब समय है विकास का, उत्थान का, जागृति का। अब समय है तुम्हारी आत्मा के आह्वान का। अगर तुम ये संदेश पढ़ रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की उस नई शुरुआत का प्रतीक है जो अब शुरू हो चुकी है। जब जीवन की कठिनाइयां बढ़ जाती है, जब चारों ओर निराशा का अंधेरा छा जाता है, तब मनुष्य को सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और उस क्षण यदि कोई नाम तुम्हारे अंतर्मन से निकलता है तो वो है महादेव। ये नाम केवल एक ध्वनि नहीं, ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का आह्वान है। अगर तुम महादेव की कृपा चाहते हो तो ये याद रखो, केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भक्ति प्रकट होती है। सच्चाई, निष्ठा और श्रद्धा, ये तीनों स्तंभ हैं उस मार्ग के जिस पर चलकर कोई भी आत्मा शिव की कृपा का पात्र बन जाती है। महादेव किसी के बाहरी रूप, जाति या सामाजिक स्थिति को नहीं देखते, वे केवल हृदय की सच्चाई को पहचानते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में ईमानदारी और करुणा से चलता है, वो चाहे जितने भी कष्टों से गुजरे, अंत में महादेव की छाया में पहुंच ही जाता है। जब तुम महादेव के चरणों में समर्पित हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन की गति बदल जाती है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका असर तुम पर नहीं होता। तुम्हारे मन में अचल विश्वास और अंदर से उत्पन्न होने वाली एक ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से पार करा देती है। महादेव और माता रानी दोनों ही तुम्हारी आत्मा को देखते हैं, तुम्हारे भावों को महसूस करते हैं। जब तुम्हारा अंतर्मन पुकारता है, हे भोलेनाथ, मेरा मार्गदर्शन करो, तो उनकी कृपा उसी क्षण सक्रिय हो जाती है।
कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम ये सोचते हो कि क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं? लेकिन वत्स, याद रखो, महादेव हर प्रार्थना को सुनते हैं और वो हमेशा सही समय पर फल देते हैं। शिव का आशीर्वाद केवल शक्तिशाली नहीं होता, वो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को बदल सकता है। तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे संबंधों को, तुम्हारी भावनाओं को और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भाग्य को। शिव का मार्ग केवल साधना का मार्ग नहीं है, ये सेवा, त्याग और समर्पण का मार्ग है। जब हम अपने जीवन को केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित नहीं रखते, बल्कि दूसरों के कल्याण में लगा देते हैं, तब हमें वो शांति प्राप्त होती है जिसकी खोज में संसार भटकता है। महादेव के त्याग से सीखो। उन्होंने विष पिया ताकि सृष्टि बची रहे। वे स्वयं श्मशानवासी बने ताकि संसार को जीवन मिल सके। यदि तुम भी महादेव की कृपा का अनुभव करना चाहते हो, तो अपना जीवन दूसरों के लिए रोशन करने का संकल्प लो। हर सोमवार को उनके चरणों में बैठो और केवल वरदान मत मांगो, खुद को अर्पित करो। फिर देखो तुम्हारी आत्मा कैसे प्रज्वलित होती है और कैसे महादेव तुम्हारे जीवन के प्रत्येक कण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वत्स, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर वो क्षण जब तुमने अकेलेपन में मेरे नाम को पुकारा, सब मुझे ज्ञात है। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। लेकिन मेरी कृपा अनुभव करने के लिए केवल आह्वान पर्याप्त नहीं, तुम्हें धैर्य, संयम और समर्पण के मार्ग पर चलना होगा। जीवन में कई बार तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो भी बिना ये जाने कि कब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन उस प्रतीक्षा में भी अगर तुम्हारा विश्वास अडिग रहा, तो समझो तुम्हारा हर संघर्ष फलदायी है। महादेव तुम्हें सिखाते हैं, धैर्य केवल सहने की शक्ति नहीं, समझने की शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कर्म करता है, वो अंत में सबसे बड़ा विजेता बनता है। उनकी कृपा से हम समझ पाते हैं कि कठिन समय में भी हमारे लिए एक संदेश छिपा है, आत्मा को मजबूत करने का, स्वयं को पहचानने का। और यही वो समय होता है जब संतुलन और आत्म संयम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। महादेव योगी भी है और गृहस्थ भी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे तुम किसी भी भूमिका में हो, संतुलन आवश्यक है। जब तुम संयम में रहते हो, अपने मन को अपने वश में रखते हो, तभी तुम मेरे आशीर्वाद को सच्चे रूप में अनुभव कर पाते हो। वत्स, महादेव की कृपा उस जल की तरह है जो तब गिरती है जब धरती पूरी तरह प्यासी होती है, और जब वो कृपा आती है तो तुम्हारा जीवन भी हरा भरा हो जाता है। समस्याओं की आग शांत हो जाती है और तुम्हारा अंतरतम नृत्य करने लगता है। अब मैं तुमसे एक आग्रह करता हूं, अपने जीवन में संतोष और आभार का अभ्यास करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहो। जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत करो, क्योंकि वो भी तुम्हारे भले के लिए नहीं था। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें यह सिखाता है कि छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना ही सच्चा धन है। जीवन की सादगी और विनम्रता ही तुम्हारी आत्मा की वास्तविक संपत्ति है। वो व्यक्ति जो अपने जीवन को सरल रखता है और दूसरों को सम्मान देता है, वही महादेव का सच्चा भक्त होता है। वत्स, समर्पण कोई कमजोरी नहीं, ये वो बल है जो तुम्हें अशक्त से अजेय बना सकता है। जब तुम पूरी तरह से शिव को समर्पित हो जाते हो, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारी ताकत बन जाती है, तुम्हारी हार तुम्हारा मार्ग बन जाती है और तुम्हारा भय तुम्हारा प्रकाश बन जाता है। याद रखो, महादेव न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। तुम चाहे जितने भी अकेले पड़ जाओ, अगर तुम सत्य के साथ खड़े हो
तो महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े होंगे। और ये साथ, ये कृपा, ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होगा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ